श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती, बोलो जय श्री महाकाल, बोलो श्री राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 9 अक्टूबर 2022 का दिन है, शाम के 6:20 हो रहे हैं। वीकेंड स्पेशल वीडियोस में आपका स्वागत है। सिल्वर का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे दे रखा है, जाके देख लीजिए। और इस वीडियो के लिए तैयार हो जाइए पेन पेपर के साथ, क्योंकि जो कहूंगा वो आने वाले हफ्ते में होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, आशा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बने, जो है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। इस कोड को स्कैन करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो ये नाम दिया हुआ है इसको भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड, सोने के बारे में। मंदी अभी और है या आगे बस तेजी का दौर है? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। दिवाली आ रही है, किसका दिवाला निकलेगा, बायर का या सेलर का? कहां जाएगा मार्केट? 55,000, 52, 53,000 या वापस 50,000 जहां से इसकी शुरुआत हुई थी? मुझे लगता है धनतेरस जो है वो 20 या 21 तारीख के आसपास का है। 10 दिन बचा हुआ है। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है और जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली में 54,000, 55,000 चला जाएगा सोना, उनके लिए थोड़ा निराशा हाथ लगने वाली है। बिकॉज बहुत सारे क्रूशियल रेजिस्टेंस हैं जो गोल्ड को निकालने हैं और इतनी आसानी से वो नहीं निकलेंगे। आपको पता है रुपया केवल एक सिंगल चीज है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो जो एक मजबूती है वो कहीं भी सोने के प्राइसेस में देखने के लिए नहीं मिल रही है। बट रुपया $83 आ गया और लोग अब उसको 84, 86, 90, 95, $100 कहीं भी ले जा रहे हैं। उस हिसाब से अगर रुपया ऊपर जाता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा दोस्तों, और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्राइसेस सबसाइड होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो रुपए में भी आपको थोड़ी मजबूती, देखिए $82, $83 अब कंफर्टेबल $72, $73 बहुत टाइम तक रहा प्राइसिंग, वो कंफर्टेबल प्राइसिंग थी। अब क्या है, $84, $85 एक्सट्रीम है। वहां पर हो सकता है कि मार्केट चली जाए, जैसे पिछली बार गई थी $75 तक गई थी, उसके बाद बहुत टाइम मार्केट ने उस रेंज में बिताया था। अब देखना पड़ेगा कि जब $84, $83 आता है, जब रुपए का लेवल गिरता है वहां तक, तो फिर गवर्नमेंट कैसे एक्शंस लेती है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इतनी तेजी से करेंसी का डिवैल्यूएशन होना कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए स्टैंड लेना, गवर्नमेंट के लिए एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि सिस्टम बन क्या रहा। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 52,000 के आसपास बंद होते हुए दिखाई देगी। एडजस्टेड क्लोजिंग जो हुई है 51,960 की हुई है। अगर वीकली आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 50,130 का लो था और 52,120 का हाई था। 2,000 पॉइंट मायने रखते हैं। यही अगर आप पिछला हफ्ता देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 50,200 के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दी। तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक तेजी हमें मार्केट में आते हुए दिखाई दी है। और अब ये देखना पड़ेगा, देखिए इस कैंडल का कुछ समझिए। कल मार्केट कहां खुलती है, कहां पे सस्टेन करती है और 50,800 को किस तरह से सोचेंगे एकदम से, यार 50,800 कहां से ले आया ये आदमी, अभी तो 52,000 चल रहा है। तो मैं आपको जरा समझा दूं कि 50,800 का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। ये जो वीकली टूटा है मार्केट में, अब 50,800 को याद रखिएगा।
50,800 नहीं टूटना चाहिए, और यहां तक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-4% का तो मूवमेंट होने भी चाहिए मार्केट में। ये नहीं टूटता है तो फिर आप मान सकते हैं कि मार्केट इन रेजिस्टेंसेस पे चली जाएगी कूद के, ठीक है ना। लेकिन अगर 50,800 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन करने लगती है तो 50,400 और 49,900 के रास्ते खुल जाएंगे। वीकनेस केवल इस कंडीशन में आ सकती है, अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव है अभी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब एक तो सिस्टम सिचुएशन ये बन गई, अब इसको दूसरे, बट 50,800 तक वेरी वेल मार्केट कैन करेक्ट। थोड़ा सा अगर रुपया सपोर्ट कर गया, अगर रुपया $83 चल रहा है, यहां से अगर $81 भी आ गया तो आराम से ये देखने के लिए मिलेगा। और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। हर रोज 1% रुपया टूटना आसान बात नहीं है। थोड़ा सा रुपया भी दिखाऊं आपको, चलो रुपया भी देखते हैं। ये डेली चार्ट देखिए जरा रुपए का। अब ये मजाक नहीं है, ये और ये देखिए, लगभग $3 रुपया पिछले कुछ दिनों में चला है। यहां पे एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, लोगों को उम्मीद थी, बट 2 दिन में 81.50 से 83 लाकर खड़ा कर दिया है। तो कल का दिन जो है ना रुपए के लिहाज से बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अब जो टारगेट्स आने लगे हैं ना वो अंड कोई भी टारगेट आने लगा है। देखिए कैसे रुपया चला है पिछले कुछ दिनों में, मतलब इसको चला का मतलब गिरा है। ये देख रहे हैं आप, ये $75 पे था 2022 की शुरू में, और यहां से लगभग हमें एक तरफा मूवमेंट देखने के लिए मिली है। इस मूवमेंट ने बहुत ही डेंट लगाया है कमोडिटी के प्राइसेस पर इन टर्म्स ऑफ वीकनेस नहीं, जो भी वीकनेस थी वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर ली INR ने कमजोर होके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं $83 है, वरना अगर आप थोड़ा पीछे का चार्ट देखेंगे तो बहुत टाइम इसने इस रेंज में बहुत टाइम बिताया, और गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल हो गई थी। ये वाली जो रेंज थी इसमें काफी टाइम बिताया इसने, एंड गवर्नमेंट वाज आल्सो कंफर्टेबल कि चलो ठीक है। अब फिर से इनको एक्शन यहां पर लेना पड़ेगा। अब ये $84 पे लेते हैं, $83 पे, $85 पे, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। बट ये एक वो, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई यू कैन सी मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर ट्रेडिंग ऑन अ हायर साइड। या तो वो हायर साइड पे ट्रेड हो रही हैं, मतलब अगर तेजी है तो उससे ज्यादा तेजी इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, या वो उस हिसाब से गिर नहीं रही है जो इंटरनेशनल गिरावट हो रही है उनके प्राइसेस के अंदर। अब गोल्ड में क्या सिचुएशन बन रही है, गोल्ड के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनको आप थोड़ा सा नजर में रखिए। कुछ जो सपोर्ट्स बताने जा रहा हूं उनको समझिए, उनको लिखिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस देता हूं, यहां पे देता हूं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। गोल्ड एक रेजिस्टेंस दे रहा हूं आपको 52,200 से 300 का R1। दूसरा रेजिस्टेंस आपको देना चाहता हूं मैं 52,600 से 700 का, और फाइनल रेजिस्टेंस देना चाहता हूं मैं 53,100 का, तीसरा। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं सपोर्ट की। एक फाइनल सपोर्ट आपको देना चाहता हूं मैं 51,450 का, 450 से 350। और इसको समझिएगा, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। जो सपोर्ट नंबर 2 है वो आएगा 50,000 वीकली है ना, ठीक है, 50,800 के पास।
और सपोर्ट 3 जिसको फाइनल सपोर्ट कहते हैं वो है 50,400। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़े से बड़े बड़े हैं। आपको पता है क्यों है ये बड़े? द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज ये हम वीकली की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक न्यूट्रल पॉइंट की बात करूं, एक ऐसे पॉइंट की बात करूं जो मार्केट के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल पॉइंट मेरी नजर में 51,350 का होने चाहिए। 350 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव अभी, और 350 के नीचे मार्केट नेगेटिव। सपोर्ट्स को टेस्ट करने चली जाएगी। लिखा ही गलत है मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव। तो ये याद रखिए 51,350 का एक आप मिडिल लेवल मान लीजिए। ये जो है सपोर्ट्स मैंने दिए हैं आपको, और ये मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस दिए हैं, और होल्ड तो किया है। नेक्स्ट वीक की जो ओपनिंग है ना वो बहुत क्रूशियल होगी, और मार्केट जो टॉप बने हैं इनको सस्टेन करती है नहीं, क्योंकि ये जो टॉप्स है ना दे आर वेरी क्रूशियल टॉप्स। लुक एट इट, लुक एट द कैंडल्स। ये इतना आसान नहीं है, अभी तक तो नहीं हो पाया, तो आगे भी ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये टॉप्स देखिए। तो 52,150-200 को निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और वो भी मार्केट ने एक तरफा तेजी दी है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दी है। तो इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग है, स्टॉप लॉसेस खाने आई है, या ये तेजी जेन्युइन है, इसका पता कुछ एक हिंट मिलेगा। और जो धनतेरस वाले लोग हैं, जो दिवाली वाले लोग हैं, उनको भी जवाब मिलेगा कि भाई दिवाली तक मार्केट क्या करती है। मेरे जो रेजिस्टेंस है मेरा, उसका जरूर ध्यान रखिएगा, उस रेजिस्टेंस को आप डिफाई मत करिएगा, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है? ओवरऑल नीचे की तरफ मार्केट में 48,900 मैंने आपको बताया था, और वो क्यों बताया था वो आप समझ पाएंगे अगर इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इस वाली लाइन को। तो अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये है डेली का। डेली के अंदर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला जो सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है चाहे वो सिंपल हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, तो वो वही मिल रहा है जो मैंने लेवल आपको बताया है 450 के आसपास। तो मंडे को ये ध्यान रखिएगा। फिर ये है, अब इनके बारे में मैं बताऊंगा, जो वो वाला वीडियो बनाऊंगा मंडे को क्या लग रहा है मुझे मार्केट में। तो ये है कहानी सोने की आने वाले हफ्ते में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने चांदी के वीडियो में बताई है, आपको फिर बता दूं कि गोल्ड और सिल्वर कॉमिक्स पे हम खास तौर से अगर मैं बात करूं तो गोल्ड कॉमिक्स पे मैं रिसर्च शुरू कर रहा हूं, ऑलरेडी कर दी है। और गोल्ड को कॉमिक्स पे ट्रेड करने के, ऑब्जर्व करने के बहुत सारे फायदे हैं, उनका भी मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, आपको दे दूंगा। तो जो लोग कम मार्जिन वाले हैं और जिनके पास गोल्ड कॉमिक्स में ट्रेड करने की फैसिलिटी है, दे कैन ट्रेड इट। और ये एक ग्लोबल एक्सपोजर है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू द इंडियन क्लाइंट्स ओनली। द वीडियो विल गो टू द होल वर्ल्ड। whosoever is trading in comics can get benefit out of it or can get benefited from these videos. So ये मेरी कोशिश रहेगी। आप लोगों को भी इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैंने सिल्वर वाले वीडियो में बताए हैं, अब यहाँ पे उनको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।